तो दोस्तों, लोगों का हम वही चेहरा देख पाते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। पर क्या हो अगर हमें उनका एक ऐसे चेहरे के बारे में भी पता चले जिन्हें जानकर हमारी रूह तक कांप जाए। तो हम आज आ गए हैं एक ऐसी ही शॉर्ट फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है चटनी। ये फिल्म 2016 में रिलीज़ हुई थी और ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ औरतें आपस में चुगली कर रही होती है। तभी रसिका वनीता को आते हुए देख लेती है जिसकी चुगली ये सारे लोग कर रहे थे। फिर वो सारे चुप हो जाते हैं और फिर यहाँ रसिका वनीता से कहती है कि आप और आपके हस्बैंड बहुत ही अमेजिंग कपल हो, और वो वनीता की तारीफ करने लगती है और कहती है कि मुझे आपके घर आना है और आपसे कुकिंग स्किल सीखनी है क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तभी वनीता के फ़ोन पे कॉल आता है और वो फ़ोन पर बात करने लगती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम दूसरी तरफ वनीता के हस्बैंड को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा होता है और यहाँ सब हंसी मजाक में किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है ये डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वीरी अकेला ड्रिंक करने जाता है। तभी रसिका वहाँ आकर वीरी से फ्लर्ट करने लगती है और वो दोनों में बहुत सारी बातें होती है। ये सब कुछ विनीता दूर से ही देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो इन दोनों के पास आती है और रसिका को अपने घर इनवाइट करती है। फिर दूसरे दिन जब रसिका वनीता के घर आती है तो यहाँ वनीता रसिका के लिए अपने रसोइये से चटनी और पकौड़े लाने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि वनीता और रसिका के बीच बातचीत होती है जिसमें वो एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। फिर वनीता रसिका से पूछती है कि तुमने ये इयररिंग्स कहाँ से खरीदी है। दरअसल वनीता ने अपने हस्बैंड को रसिका के इयररिंग्स के साथ पार्टी में खेलते हुए देख लिया था और उसे लग रहा था कि उसके हस्बैंड ने रसिका को ये इयररिंग्स गिफ्ट किए हैं, लेकिन वो उसे बताती है कि ये इयररिंग्स उसने अपने पास वाले एक स्टोर से खरीदे हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं उसका रसोइया मुन्ना पकौड़े और कोल्ड ड्रिंक्स लाते हुए उन पर थूक देता है। हमें यहाँ पता चलता है कि मुन्ना एक बहुत ही बड़ा कामचोर है और ये बात वनीता जानती थी। फिर हम देखते हैं कि रसिका पकोड़े और चटनी खाती है जिस पर रसिका उस चटनी की बहुत तारीफ करती है और वो वनीता से पूछती है कि आपने इस चटनी को कैसे बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जिस पर वो उसे कहती है कि चटनी बनाना क्या मुश्किल है, इसमें धनिया पुदीना इमली मिर्ची और क्या डालना है, ये तो इतना ईजी है। बस इस चटनी में बात ये है कि ये सब चीज़ घर के हैं ना कि बाजार के। हमारे गाजियाबाद में कुछ भी बेकार नहीं जाता, हम सारा कूड़ा कचरा ज़मीन पर ही गाड़ देते हैं और उसके ऊपर ही पौधे लगाते हैं। फिर वनीता आगे कहती है कि अगर भोला होता ना तो तुम्हें उसके हाथ का खाना ज़रूर खिलाती। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाता था, लेकिन किसको पता था कि वो एक दिन ऐसे ही अचानक चला जाएगा। वीरी ही उसे पहली बार यहाँ पर लेकर आए थे। वो बहुत ही मासूम था। उसकी ये बड़ी बड़ी आंखें जो कि हमेशा चमकती रहती थी। भोला को मेरे पति से बहुत ही लगाव हो गया था। और तो और हमारे यहाँ एक कुत्ता भी रहता था जिनको ये बहुत ही पसंद थे। हमारे कुत्ते का नाम जैकी था, उसकी भी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी। वो भी इनके चक्कर में पड़ गया था। जब भी आते जाते थे तो ये हमेशा उनकी गाड़ी के नीचे चला जाता था। एक दिन ऐसे ही अपनी गाड़ी के नीचे आकर कुचला गया और उसकी मौत हो गई। तभी आगे रसिका पूछती है कि भोला गया कहाँ, तो उसे बताती है वो शादी करने गया है। तो इन्होंने उसे शादी के लिए 2 जोड़े कपड़े और ज्वेलरी दे दी। मैंने मना की थी फिर भी ये मेरी बात नहीं माने। नौकर किसी के अपने थोड़ी ना होते हैं, कहीं 500 रुपए ज्यादा मिल गए तो निकल जाते हैं। इस बात पर मेरे पति कहते हैं कि चुप कर, तू गाजियाबाद से है, तुझे कुछ नहीं पता। फिर कुछ वक्त के बाद भोला वापस आ गया और अब साथ में अपनी बीवी को भी लेकर आ गया। उसकी बीवी इतनी खूबसूरत गोरी चिट्टी जैसे हाथ लगाओ तो मैले हो जाएं। फिर इनका काम बढ़ने लगा तो वो भोला को अपने साथ फैक्ट्री ले जाने लगे। शाम को फिर घर आकर पूरा काम करता। ये सब बात सुनकर नीचे से मुन्ना कहता है। फिर वनीता कहती है कि भोला की बीवी घर के कामों में हाथ भी बटाती थी। भोला ने साफ मना किया था कि हमारे घर की औरतें घर के बाहर काम नहीं करती। तो इस पर रसिका पूछती है कि फिर क्या प्रॉब्लम हुई। इस पर वनीता कहती है कि एक दिन हमने देखा नीचे के दरवाजे से आवाज आई। विकी घर में आया था। मैंने सोचा विकी इस वक्त घर पर क्या कर रहा है। विकी इनके छोटे भाई है। लेकिन फिर वो भोले के कमरे की तरफ चला गया। मैं सोचने लगी कि वो भोले के कमरे में क्यों चला गया। मैं नीचे गई तो मैंने देखा वो और भोले की बीवी आपत्तिजनक हालत में पड़े हैं।
मैं सोचने लगी कि इनको ये सब ही करना था तो ये शादी क्यों नहीं कर लेते। इनके घर में सबका कैरेक्टर ढीला है। इनके चाचा ने 2-2 कर रखी है और इनके चाचा खाना खाने के बाद टांग में दर्द की शिकायत करके ऊपर चली जाती और 5 मिनट बाद शंकर पीछे पीछे ऊपर टांगे दबाने के बहाना से चला जाता। फिर एक दिन मैंने देखा भोला अचानक घर आया क्योंकि उसने अपना टिफिन वहीं भूल गया था। भोला अपने कमरे से आकर टिफिन लेकर चुपचाप चला गया। उस दिन रात को भोले ने मेहमानों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। ये देखकर विनीता ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। फिर रात को सोते वक्त मैंने देखा भोला विक्की की रूम की तरफ उसे मारने जा रहा था। मैं इनको बुलाने गई तब हमने नीचे जाकर देखा तो विक्की ने भोला को मार दिया था। वनीता कहती है कि मैं तो गाजियाबाद की हूँ ना, मैंने इन दोनों को खुदाई करने के लिए कहा और वहाँ पर उसकी बॉडी दफनाने के लिए कहा, जिसके बाद मैंने उसके ऊपर ये सारी सब्जियां लगा दी। फिर वनीता कहती है कि मैंने उसके कपड़े जला दिए और फिर वनीता ने कहा कि मुझे सब्जी उगाने का बहुत शौक है, वैसे भी बाहर सब्जियों का दाम कितना बढ़ा हुआ है। गाजियाबाद में हम सारी बेकार की चीज़ें मिट्टी में डाल देते हैं, कुछ भी फेंकते नहीं हैं। इससे मिट्टी की पौष्टिकता बढ़ती है। ये सब सुन के रसिका बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और जिसके बाद उसे ये तो समझ में आ जाता है कि उन्होंने उस कुत्ते को भी इसी घर में दफनाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुन्ना भी ये सब सुन रहा होता है और वो भी ये सब सुनकर डर जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये सब वनीता ने बस एक कहानी रची थी क्योंकि वो रसिका को डराना चाहती थी, क्योंकि वो जान रही थी कि उसके हस्बैंड और रसिका के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। वनीता रसिका को अपने हस्बैंड से बस दूर करना चाहती थी, इसलिए वनीता ने रसिका को एक झूठी कहानी सुनाई और मुन्ना भी एक कामचोर नौकर था जिसकी वजह से वो भी डर गया था और जिसकी वजह से उन दोनों में ही डर का माहौल बन गया था। अब दोनों ही कुछ गलत करने से पहले 1000 बार सोचते और बस इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस फिल्म की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है। तो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें नई वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।